कन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शनिवार 14 दिसंबर 2024। संसद भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिनी चर्चा। संविधान पर आमने सामने। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के बजाय सत्ता को ही चुना। राजनाथ। नई दिल्ली। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिनी चर्चा शुक्रवार को शुरू हुई। सत्ता पक्ष से शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 70 मिनट से संबोधन में राजनाथ ने कांग्रेस पर संविधान से छेड़छाड़ करने जैसे कई आरोप लगाए। किन मुद्दों पर क्या बोले? पिछले सालों में देश में संविधान को हाईजैक करने की कोशिश होती रही। संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकारा गया। कई विपक्षी नेता संविधान जेब में रखते हैं। उन्होंने बचपन से अपने परिवारों को संविधान को अपनी जेब में रखते देखा है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह के समय संवैधानिक संशोधन किए गए। ये विरोधियों को चुप कराने के लिए किए गए हैं। कांग्रेस की तरह हमने संविधान को राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। कांग्रेस ने संविधान से अधिक सत्ता और निजी स्वार्थों को ऊपर रखा। 1975 में 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करने से राष्ट्रपति वीवी गिरी सहमत नहीं थे। तत्कालीन पीएम ने जिद के चलते ऐसा किया। इंदिरा गांधी ने 356 का दुरुपयोग कर चुनी सरकारों को गिराया। बैलेट पर चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका। वायनाड सीट से चुनकर आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा को पहली बार संबोधित किया। करीब 32 मिनट के भाषण में प्रियंका ने संविधान संशोधन, जवाहरलाल नेहरू के अच्छे कामों, किसान आंदोलन, दल बदल और ग्रामीण और अदानी प्रेम पर सरकार को निशाने पर लिया। सरकार लेटरल एंट्री से संविधान कमजोर कर रही है। लोकसभा के नतीजे ऐसे न आए होते तो संविधान बदलने का काम शुरू हो गया होता। आज से राजा भैंस तो बदलते हैं पर आलोचना नहीं सुनते हैं। देशवासी को हक है कि सरकार बना भी सकता है, बदल भी सकता है। सत्ता पक्ष अतीत की बातें करता है। नेहरू ने क्या किया? वर्तमान की बात करिए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते। देश निर्माण में उनकी भूमिका कभी नहीं मिटाई जा सकती। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, जेल गए 1.5 घंटे बाद हाई कोर्ट से जमानत। हैदराबाद। दुनिया भर में सिर्फ एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी फिल्म पुष्पा 2 के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का शुक्रवार को रियल पुलिस के सामना हुआ। बीते 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीमियर के दौरान अल्लू अर्जुन अचानक पहुंच गए थे। इससे भगदड़ मची। उनमें 35 वर्षीय रेवती की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसी मामले में हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित घर ब्लेसिंग से अल्लू को दोपहर 12:30 बजे गिरफ्तार किया। अभिनेता का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें नाश्ता भी खत्म नहीं करने दिया। फिर मेडिकल जांच के बाद उन्हें सीधे नापल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। सीएम ने किया रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण। अब पुरातात्विक बाकड़कर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जंगल का राजा, खुद शिकार करने वाला टाइगर लायन शिकार नहीं करता। एक्टर रणदीप हड्डा के साथ चलाई बुलेट। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, राजधानी से सटे टाइगर रिजर्व की ख्यात पुरातात्विकविद डॉक्टर विष्णु वाकड़कर के नाम से जाना जाएगा। रातापानी में ही भीमबेटका है, जिसकी खोज वाकड़कर ने की थी। यादव ने कहा कि मुझे आज तक नहीं समझ आया कि टाइगर और लायन में जंगल का राजा लायन कैसे हो सकता है। जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। दोनों में मूल अंतर यह है कि टाइगर अपने भोजन के लिए खुद शिकार करता है। टाइगर रोज अपने एरिया की निगरानी करता है कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आया। उसके उल्टा लायन
कि जिंदगी में वह अपने परिवार में विश्वास करता है, वे परिवार में अपनी माताओं के साथ रहता है, वह अपना शिकार खुद नहीं करता, बाकी लोग शिकार करते हैं, वह खाता है। रातापानी टाइगर रिजर्व की जागरूकता के लिए विरासत के विकास की अनोखी दौड़ बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री यादव और फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों ने बाइक भी चलाई। एनजीटी की सख्ती का असर 5 जेसीबी और 125 पुलिस कर्मियों के साथ 6 घंटे की मुक्त कराई 99 हेक्टेयर वन भूमि। गुना एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद शुक्रवार को राघवगढ़ आनंदपुर मुहैया में 99 हेक्टेयर वन भूमि के कब्जे हटाए गए। राजस्व विभाग ने उक्त जमीन वन विभाग के सुपुर्द कर दी। हालांकि अब भी 60 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा बरकरार है। यह कार्रवाई तब हुई जब 14 नवंबर 2024 को ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि 5 दिसंबर तक उक्त जमीन को मुक्त कराया जाए। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। गड्ढों में तब्दील हुआ शाहनगर से बोरी जाने वाला मार्ग। शाहनगर मध्य प्रदेश पन्ना जिले के 5 विकास खंडों में शाहनगर विकासखंड जिले का सबसे बड़ा विकासखंड है। विकासखंड अंतर्गत जिले में सर्वाधिक 84 ग्राम पंचायत शामिल है। विकासखंड का मुख्यालय होने के साथ साथ ही शाहनगर में समस्त विभागों के विकासखंड स्तरीय कार्यालय, अनुविभाग, तहसील के साथ अन्य कार्यालय, महाविद्यालय और बड़े शिक्षण संस्थाएं, महाविद्यालय, सीएम राइज विद्यालय स्थापित हैं। परंतु इन सब के बावजूद विकासखंड मुख्यालय शाहनगर में सड़क, विद्युत व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, बस स्टैंड आदि को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वह न होकर विकासखंड मुख्यालय विकास की सुविधाएं के मामले में पिछड़ा हुआ है। वृद्ध का महिलवाड़ा गांव में मिला शव। शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महिलवाड़ा में सुबह संकीर्तन कर प्रभात फेरी करने पर निकले लोगों द्वारा एक मृत व्यक्ति का पड़ा हुआ शव देखा, जिसकी सूचना पूरे गांव में फैल गई। गांव में शव पड़े होने की सूचना थाना पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतक की पहचान रमेश कुमार आदिवासी लतरिया आदिवासी निवासी मणियन महिलवाड़ा के रूप में की गई। दुर्घटना में युवक की मौत के बाद बवाल। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सीमेंट प्लांट के सामने शव रख दिया धरना। हुई पत्थरबाजी, लगा रहा जाम। प्रदर्शनकारियों को हटाने पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लाठियों भी चली। गुनौर विधायक के गनमैन सहित 8 से 10 लोग हुए चोटिल। खबर पन्ना जिले के अमानगंज तथा सिमरिया थाना क्षेत्र में स्थित जेके सीमेंट प्लांट के प्रबंधन को लेकर सड़क दुर्घटना में हुई 25 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के बाद नाराजगी उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आई है। अमानगंज थाना अंतर्गत ग्राम पगरा निवासी शैलेंद्र उर्फ सेलू सेन पिता अशोक कुमार सेन उम्र लगभग 25 वर्ष के शव को परिजन कटनी जिला चिकित्सालय में मौत हो जाने के बाद पगरा लेकर पहुंचे और हादसे के लिए जेके सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े बैलगाम वाहन की वजह से दुर्घटना होने का आरोप लगाते हुए दोपहर बाद लगभग 2 बजे से जेके सैम फैक्ट्री पुराना के सामने सड़क पर मृतक का शव रखते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते पगरा सहित क्षेत्र के 8 से 10 गांवों के लोगों की भीड़ भी मृतक के परिजनों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे मार्ग के दोनों ओर जाम की स्थिति शुरू हो गई। ग्रामीणों द्वारा सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोकने का ऐलान कर दिया। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। 3 साल में विदेश में हमलों में 172 भारतीयों की हत्या। केंद्र सरकार संसद 5 साल में 8.34 लाख ने भारत की नागरिकता छोड़ी। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि 2023 में विभिन्न देशों में हुए हमलों में 86 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने एक सवाल में जवाब में कहा कि 2021 में 29 भारतीय, 2022 में 57 और 2023 में 86 भारतीय लोगों की विदेश में हुए हमलों में मौत हुई। भारतीयों पर विदेश हमले तेजी
से बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2 साल 2021 और 22 में 86 लोग मारे गए। उतनी ही मौतें अकेले 2023 में हुई। 2023 में 86 हमलों में सबसे ज्यादा 12 अमेरिकी हुए। कनाडा, ब्रिटेन और सऊदी में 10 से 10 भारतीयों की मौत हुई। एएसआई की पत्नी बोली, पति की जान चली गई, सरकार से कोई देखने तक नहीं आया। जयपुर के सीएम भजन लाल के काफिले में घुसी टैक्सी कार की चपेट में आने से जान गंवाने वाले एसआई सुरेंद्र सिंह चौधरी की गुरुवार को पैतृक गांव में मजरा काट में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर दी गई। हाईवे से गांव तक शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारों के साथ युवाओं ने बाइक रैली निकाली। उनके बेटे आकाश ने मुखाग्नि दी। इससे पहले जयपुर पुलिस लाइन में एसआई सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।